हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज if any matrix written in this way 1 2 3 2, then what is the order of this matrix? Now look at here, this is horizontal line is row and vertical line is known as a column. Thus we can say that in this matrix number of row is r1 and this is r2. It means row is 2 and column is, this is c1 and this column is c2. It means number of column is 2. Thus we can say that the order of this matrix is 2 by 2 order. Now required order of this matrix is 2 by 2 order matrix. Now second part of this question is if any matrix written in this way 1 2 3, look at here, this matrix is containing only row 1 and column 1 2 3, means column is 3. Thus we can say that order of this matrix is 1 by 3. ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का तरीका है रो बाई कॉलम. इट मींस रो कितनी है पहले लिख देते हैं. दोनों में ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी रो 2 था, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों इक्वल थे इसलिए पता नहीं चल पाया. लेकिन यहाँ पर देखिए रो सबसे पहले मीन्स 1 बाई कॉलम 3. इस तरीके से हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता चल जाता है. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो हमारे पास रो यहाँ पर 1 2 3. इट मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3 और कॉलम, दिस कॉलम इज C1 एंड दिस कॉलम इज C2, देन कॉलम इज 2. नाउ ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, order of matrix is equals to row by column. It means value of row is 3 and value of column is 2. Thus we can say that order of this matrix is 3 by 2. अब इसी मैट्रिक्स एक्सरसाइज में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है अपने लोगों से. सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज if any matrix containing 8 elements, number of elements containing by any matrix is 8 elements, then write down the possible order of this matrix. इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कि जिसमें कहा जाए एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. तो जरा समझेंगे. सबसे पहले हम 8 का फैक्टर अगर करें तो हमारे पास 8 के फैक्टर में आता है 1 इंटू 2, मीन्स 1 का फैक्टर हो सकता है, 4 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है और साथ ही साथ 8 भी फैक्टर हो सकता है. फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 कर दें या 4 इंटू 2 कर दें, 1 इंटू 4 कर दें, 4 इंटू 1 कर दें, 8 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू 8 कर सकते हैं. ये इतने पॉसिबल ऑर्डर आ रहे हैं. इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जितने भी 1 2 3 4 4 पॉसिबल फैक्टर थे हमारे पास, इसलिए हम कह सकते हैं कि नो पॉसिबल ऑर्डर गिवन बाय, कौन कौन से हो जाएंगे. सबसे पहले 1 इंटू 8 इंटू 1. अब इंटू ना बोल करके इनको हमें ऑर्डर है तो क्या बोलना है 1 बाई 8, 8 बाई 1, 1 बाई 4. अब 1 बाई 4 अगर हम करते हैं तो हमारे पास केवल 4 आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2 बाई 4 एंड 4 बाई 2. इसी तरीके से अब हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर की जितने थे वो कितने हैं 1 बाई 8, 8 बाई 1, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये. इसमें 8 नहीं आ रहा है तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे 1 बाई 8, 8 बाई 1, 2 बाई 4 एंड 4 बाई 2.
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे जो एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप होता है कि इफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय इन दिस वे ए आई जे का मतलब होता है आई रो को रिप्रेजेंट करता है एंड जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रो कॉलम के रिगार्डिंग हमें एक मैट्रिक्स कंडक्ट करनी है। इफ मैट्रिक्स order of matrix is 2 by 2, then find the elements if aij is equals to 2i minus j, then construct a matrix when order of matrix is 2 by 2। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 हो तो हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। नाउ कैसे करते हैं ऐसी मैट्रिक्स को? लेट अस कंसीडर a is equals to ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो गिवन 2 by 2, देन हमें ये पता है कि अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? a11, a12, a21, a22। अगर 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, फिर a31, a32, a33, इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ से हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? 1 1 मीन्स आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, हमारे पास 2i माइनस जे था, इसमें हम आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1 करते हैं तो हमारे पास 2 माइनस 1 मीन्स 1 आ गया। इस तरीके से हमें पता चल गया a11 की वैल्यू 1 हो गई। जब हम 1 2 रखेंगे मीन्स आई 1 रखेंगे, जे को 2 रखेंगे, तब हमारे पास 2 1 जा 2 माइनस 2, इट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 0। एक बार देख लेते हैं। 2i माइनस जे में आई की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी और जे की वैल्यू हम लोगों ने 2 रखी, तो 2 माइनस 2 हमको मिल गया 0। चलिए एक तीसरे एलिमेंट में जब चलेंगे a21 का मतलब हो गया कि हमारे पास वैल्यू थी 2i माइनस जे, आई की वैल्यू को 2, जे की वैल्यू को 1 किया, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 हमको मिल गया 3। इट मीन्स यहाँ का एलिमेंट्स हो गया 3। इसी तरीके से a22 पे बात करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 मिल जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय दिस वे 1 3 0 2 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो गिवन 2 by 2। फिर से क्वेश्चन समझिए। एक ऐसी मैट्रिक्स हमको डिटरमाइन करनी थी, एक ऐसी मैट्रिक्स हमको फाइंड करना था जहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 गिवन था और मैट्रिक्स बनानी थी aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे के फॉर्मेट पे। अब ऐसी मैट्रिक्स बनाते समय हमें एक चीज ध्यान रखना होता है कि i रो को रिप्रेजेंट करता है और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसमें 4 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? a11, a12, a21, a22। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इसमें व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ऑल द एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं इसका मतलब हो जाता है कि ये जो अगर a11 है, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये a11 है, a12 है, a21, a22, इस टाइप की मैट्रिक्स अगर इक्वल है यहाँ पर, अगर मैं बोल दूँ 1 a b c कुछ भी बोल दूँ तो इसका मतलब हो जाता है a11 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल है, क्योंकि ये दो के दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इट मीन्स ये भी a11 है और ये भी a11 है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर a22 इस प्लेस की बात करें तो a22 इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और यहाँ पर वैल्यू हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए 2x प्लस वाई और यहाँ पर इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पर रो 2 है और कॉलम 1 है, सेम वाई यहाँ है, रो 2 है, कॉलम 1 है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है और यहाँ पर जो 2 रो मतलब रो 1 का एलिमेंट्स है वो 5 है। इट मीन्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये बन गई इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमें वैल्यू मिल गई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली, हमारे पास 4-5 मेथड हैं, जिस मेथड से हम चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड से, कंपेयरिंग मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
ग्राफिकल मेथड से, हम कई सारे मेथड्स हैं, इनमें से किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो हम अभी कोफिशिएंट इक्वल करके कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सबट्रैक्टिंग, नाउ एडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसे इक्वेशन 2 में ऐड किया। देखिए फिर हमको क्या मिलता है। नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 4x प्लस 2y, 2 5 जा 10। नाउ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो गया, 4 3 7x हो गया, दिस इज 14। नाउ 7x इज इक्वल टू 14, then x is equals to 14 by 7. Now required answer of x is equals to 2. Now putting the value of x in equation 1 और 2, किसी भी इक्वेशन में ले जाके वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x is equals to 2 in equation 1, then we get इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x plus y is equals to 5, therefore 2 multiplied by 2 plus y is equals to 5 means 4 plus y is equals to 5. It implies that y is equals to 5 minus 4 gives out 1. y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। वहां पर शायद बोर्ड पे ना दिखे, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर से कंपेयर करके आपको दिखा देता हूं। मेरे पास वैल्यू आ गई है, मीन्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 में अगर हम x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4। ऐसा करने पर हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 1। thus we can say that required answer for this question is x is equal to 2 and y is equal to 1। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 3 4 y माइनस 4। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की है। तो अगर हम कंपेयर करें तो x प्लस 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। नाउ x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। नाउ x इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको कंपेयर करें इस एलिमेंट्स को, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, therefore x plus y is equals to 9. Now putting the value of x is 2, y is equals to 9. Now y is equals to 9 minus 2, then we get y is equals to 7. Therefore required answer x is equals to 2 and y is equals to 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एक्सरसाइज से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 2 3 6 5z इज इक्वल टू माइनस 5 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 20। अगर हम इसको अब कंपेयर करें रेस्पेक्टिव एलिमेंट से, मीन्स a 11 इज इक्वल टू माइनस 5, a 22 इज इक्वल टू माइनस 20 एंड a 12 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y। इस जब कंपेयर करेंगे तो हमें x y की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ x plus 2 is equals to minus 5, then x is equals to minus 5 minus 2, x is equals to minus 7। जब हमने 6 की कंपेयरिंग की y स्क्वायर प्लस y से तो हमारे पास मिल गया 6 is equals to y स्क्वायर प्लस y। नाउ y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 is equals to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तभी हमारे पास वैल्यू मिलेगी। इट मीन सी का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो हमारे पास फैक्टर इसके लिए हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर अगर करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग फर्स्ट two brackets, then we get y common, now y plus 3, now second time minus 2 taking as common, then we get y plus 3, y plus 3, and another factor is y minus
2 is equals to 0, then y is equals to -3 and y is equals to 2 मीन्स हमारे पास यहाँ पर y की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, y is equals to -3 and y is equals to 2। z के लिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 5z is equals to हो जाएगा -20। now z is equals to -20 upon 5, then we get z is equals to -4। now required answer is given by x is equals to -7, y is equals to -3, 2 and z is equals to -4। Thank you class.